हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के सौर सेल के बारे में, जो कि आपके अर्धचालक चैप्टर में से है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और इस बार आपका आने का चांसेस 99.99% है। ठीक है, यूँ समझ लीजिए किसी ना किसी सेट में तो ज़रूर आएगा। 100% आने के चांस हैं। ठीक है, 99.99 भी परसेंट नहीं कर सकते, मान लीजिए 100% आने वाले चांस हैं। सौर सेल क्या होता है, सौर सेल की संरचना क्या होती है, सौर सेल का कार्यविधि समझाइए। ये सारे चीज़ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसका उपयोग क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। और इसका उपयोग तो जैसे आप जान लीजिए कि सरकारी बैंकों में आजकल, घरों में आजकल, जहाँ आसानी से विद्युत ऊर्जा पहुंच नहीं पाती है, वहाँ पे सौर सेल का प्रयोग किया जाता है, मतलब सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो वही चीज़ है सौर सेल। ठीक है, तो सौर सेल क्या होता है। सौर सेल एक विशिष्ट प्रकार का अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड होता है, जो सौर ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, सौर सेल समझ गए, मतलब समझ लीजिए सोलर सिस्टम। सोलर क्या करता है, धूप की ऊर्जा को, जो कि धूप की मतलब प्रकाश को क्या करता है, हम लोग को विद्युत के रूप में देता है, जो कि हम स्टोर करते हैं सेल में। ठीक है, तो वही चीज़ जिसकी मदद से हम लोग का लाइटें वाइटें सारी जलती हैं। ठीक है, तो वही सोलर सिस्टम या फिर सोलर सेल कह लीजिए। ठीक है, तो वही चीज़ होता है सौर सेल। ठीक है, सौर सेल क्या कहता है, एक बार और पढ़ लेंगे। सौर सेल क्या होता है। सौर सेल एक विशिष्ट प्रकार का अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड होता है। तो दोस्तों ये सौर सेल क्या होता है, पीएन संधि डायोड से ही बनता है, या पीएन संधि डायोडिक कह लीजिए। ठीक है, पीएन जंक्शन को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, सोलर सिस्टम, जो कि सूर्य से अगर होता है तो। ठीक है, जैसे आपने फोटो डायोड पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, तो जो सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर सिंपली सौर सेल क्या होता है अगर ये आ जाए, या फिर किसे कहते हैं 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो आप सिंपली लिख सकते हैं। आपको इतना याद रखना है कि प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड भी कहते हैं। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, बाकी आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये आपको पूरा टॉपिक ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं संरचना के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले ही साल में आपके 3-4 सेटों में आपको इन सभी प्रश्नों को देखने को मिला है। ठीक है, सौर सेल क्या होता है, सौर सेल की संरचना क्या होती है, उसकी कार्यविधि। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से सौर सेल का क्या बनेगा, आपका फिगर डायग्राम बनेगा। अब चूंकि ये जो पतला है ये क्या आपका पी है। ठीक है, ये वाला आपका हिस्सा पी है, और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका एन है। ठीक है, ये काफ़ी चौड़ा है और ये काफ़ी पतला है। ठीक है, और ये जो आपका है ये क्या धातु की सीट है या फिर धातु की परत मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे एनोड क्यों कहते हैं, ये आगे की जब आप ये पढ़ेंगे तो अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों कहते हैं। तो चूंकि ये कैथोड ही है और ये आपका एनोड है। ठीक है, अब इसको जो ये पूरा नीचे जो आपका लगा है वो धातु की परत है। ठीक है, अब ऊपर की जो ये है ये क्या आपका इलेक्ट्रोड है, जो कि धात्विक इलेक्ट्रोड है, या इसको कह सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया होता है कि धात्विक उंगली नुमा इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम सबसे आसान तरीका लिखे हैं जो कि आपको आसानी से संरचना याद हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं संरचना क्या होती है, एक बार पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इसमें लिखा नहीं गया, जो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है वही चीज़ इसमें लिखा गया। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा आपको फिगर में वही चीज़ें दिखेगी, या फिर जो आपको दिख रही है वही चीज़ इसमें लिखी होगी। ठीक है, तो सौर सेल पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र को पतला रखा जाता है। यहाँ पे देखिए सौर सेल में पीएन संधि डायोड का। ठीक है, तो ये क्या है कि हमने सौर सेल क्या होता है उसमें पढ़ा है कि पीएन संधि डायोड होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है सौर सेल का पीएन संधि। पीएन संधि मतलब क्या, ये पी है और ये है, क्या हो गया, पीएन संधि हो गया। ठीक है, तो पीएन संधि हो गया। तो पीएन संधि का पी क्षेत्र हम लोग का क्या है, पतला, और एन क्षेत्र मोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्षेत्र को पतला क्यों रखा जाता है, क्योंकि आसानी से जो हम लोग के फोटान है, प्रकाश है, वो आसानी से अंदर जा सके, ताकि हम लोग का जो अधिक से मतलब अधिक अवशोषित हो सके। मतलब अगर मान लीजिए अगर पतला नहीं रखेंगे, मोटा रख रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, जो धूप आ रही है उसको कम अवशोषित करेगा, मतलब ज़्यादा ऊर्जा हमको उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो हम जितना आसानी से उत्पन्न हो सके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर पानी को गर्म करना है, तो अगर हम धीमी आंच पे गर्म करेंगे तो ज़्यादा जल्दी नहीं गर्म होगा। ठीक है, लेकिन वही उसका जितना ज़्यादा फ्लेम कर दें वो उतना ही फास्ट गर्म होगा। कुछ इसी प्रकार से इसको जितना पतला
रखेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, धूप या फिर प्रकाश आपके या फिर फोटान कह लीजिए, वो क्या होंगे, अधिक अवशोषित होंगे। ठीक है, अगर वही मोटा रहेगा तो कम अवशोषित होंगे, मतलब कुछ कम होंगे। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया, सौर सेल में पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र को पतला रखा जाता है, जिससे इस पर प्रकाश फोटान बिना अधिक अवशोषित हुए सीधे पीएन संधि डायोड पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब बिना अधिक अवशोषित हुए, ठीक है, आसानी से क्या होते हैं, पीएन जंक्शन पर पहुंच जाते हैं, मतलब पीएन संधि पर पहुंच जाते हैं, तो डायोड पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पी क्षेत्र को एक धात्विक इलेक्ट्रोड द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, पी क्षेत्र को धात्विक इलेक्ट्रोड द्वारा जोड़ा जाता है। तो पी क्षेत्र को हमने यह क्या कहा था, ये धात्विक इलेक्ट्रोड हमने बोला था कि ये उंगली नुमा धात्विक इलेक्ट्रोड है, जिसके कारण इसको हमने क्या किया, पी क्षेत्र से जोड़ दिया, जो कि यहाँ पे देख रही है, ये आपका जो क्या हिस्सा पी है और नीचे का हिस्सा एन है। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है कि उंगली नुमा जो परत है ये हमने क्या किया है, इससे जोड़ दिया है, यानी उंगली नुमा जो हम लोग का धात्विक इलेक्ट्रोड है वो हमने क्या किया, पी से जोड़ दिया है। ठीक है, तो वही चीज हो गया, यहाँ पे धातु इलेक्ट्रोड द्वारा जोड़ा जाता है जो एनोड का कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा था हमने एनोड है, ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं, तो ये एनोड का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ पे आप देखेंगे धात्विक इलेक्ट्रोड द्वारा जोड़ा जाता है जो एनोड का कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग का ऊपरी हिस्सा का बात हो गया, अब निचली हिस्सा का बात करेंगे। ठीक है, डायोड के पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र दोनों के पदार्थ की प्रकृति एक समान होती है, चूंकि पीएन संधि डायोड होते हैं, उस दोनों की प्रकृति क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो समान होती है, हमने लिख दिया प्रकृति समान होती है। एन क्षेत्र की मोटाई पी क्षेत्र से अधिक होती है, पी क्षेत्र से क्या अधिक है एन की मोटाई, और इसके नीचे धातु की परत लगी रहती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो कि कैथोड की भांति व्यवहार करता है या फिर कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, ये आपका हो गया संरचना। ठीक है, अब आते हैं कार्यविधि पे। अब दोस्तों देखिए, कार्यविधि तो आपको बुक में बहुत ज़्यादा बड़ा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे छांट के हमने काफ़ी शॉर्ट में भी लिखा है, लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं कर सकते ताकि हमारा टॉपिक ही ना आए, ताकि नंबर ही ना मिले। ठीक है, तो उतना भी शॉर्ट नहीं किया गया, लेकिन नॉर्मली कहें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि एकदम आसान भाषा में लिखा गया है। ठीक है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपकी कार्यविधि आसानी से याद हो जाएगी। आपको यूट्यूब पे ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा कि आप इसके अलावा कोई भी वीडियो देख लीजिए तो आपको अच्छा से आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, नोट्स भी दे रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको संरचना समझ में आ गया, सौर सेल होता क्या है ये भी समझ में आ गया, उपयोग कहाँ होता है, बैंकों में होता है, जहाँ विद्युत ऊर्जा आसानी से नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे हम प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वहाँ पे भी सौर सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग आप अपने आसानी से लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ सोलर सिस्टम का प्रयोग हो रहा है आप आसानी से माइंड में देखेंगे तो उपयोग लिख देंगे। अगर उपयोग पूछता है तो 2-3 उपयोग लिखना पड़ता है, बाकी आप बुक में पढ़ेंगे तो आपका आसानी से वो भी हो जाएगा। ठीक है, कार्यविधि की बात कर ले तो कार्यविधि देखिए बहुत आसान तरीके से लिखा गया है। जैसे कि आपने पीएन जंक्शन या फिर पीएन संधि या फिर डायोड पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि सिलिकॉन, गैलेनियम, आर्सेनिक से ये मिलकर बने होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, पीएन संधि सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन तथा गैलेनियम, आर्सेनिक अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह अर्धचालक की तुलना में काफ़ी श्रेष्ठ होते हैं। बस हमने इतना जिस चीज़ से बनता है उस चीज़ के बारे में बता दिया। ठीक है, कार्यविधि में। ठीक है, जब सूर्य की प्रकाश, अब देखिए यहाँ से अगर आप इन चीज़ों को स्किप करना चाहेंगे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे इसको आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक में देखेंगे तो शुरू में ही आपके 2-3 लाइन मिलेंगे, और आपके जाहिर सी बात है एग्जामिनर ये चीज़ें जरूर पढ़ेगा कि सिलिकॉन, गैलेनियम, आर्सेनिक, अर्धचालक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब नीचे की लाइन से आप देखेंगे तो यहाँ से अब आपकी कार्यविधि का नियम शुरू होता है कि मतलब ये कैसे कार्य करता है। तो देखिए, जब सूर्य की प्रकाश सौर सेल पर गिरता है तो पी क्षेत्र को पार कर पीएन संधि तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये आपको संरचना में भी मैंने बताया है कि प्रकाश आसानी से पहुंच जाए पीएन संधि पर, इसलिए पी क्षेत्र को हमने पतला रखा है। ठीक है, पतला रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब सूर्य के प्रकाश सेल पर गिरता है तो क्या होता है, पी क्षेत्र को पार कर पीएन संधि पर पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है, स्वसंयोजी बंध को तोड़कर इलेक्ट्रोड और कोटर उत्पन्न हो जाते हैं। चूंकि अब पी है, एन है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोड और कोटर यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स होंगे ही होंगे। तो ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोटर हो गया। इलेक्ट्रॉन आपका ई है, कोटर आपका होल से मतलब ये अच्छा, ठीक है, उत्पन्न कर देता है।
अब अवक्षेप परत में, ठीक है, अवक्षेप परत में क्या होता है, ऑलरेडी मान लीजिए यन क्षेत्र में पी क्षेत्र की ओर विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे देखेंगे अवक्षेप परत, ठीक है, अवक्षेप परत में यन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विद्युत क्षेत्र होता है, इसलिए हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यन की ओर गति करता है और जो बचे कोटर होते हैं वो पी क्षेत्र में रह जाते हैं, ठीक है, जो कि पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि जो होल्स और हमारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर देखी जाए तो मान लीजिए हम दो पेयर बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका पी है और ये आपका एन है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ई है, यहाँ पे आपके होल्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये आपके होल्स हो गए, ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन कोई भी 100% प्योर नहीं होता है, ठीक है, कोई भी 100% प्योर नहीं होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ अगर मान लीजिए इसमें अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कुछ ना कुछ होल्स भी होंगे, ठीक है। मान लेते हैं अगर 99% आपके 99.99% या फिर 99.98% अगर आपकी इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कुछ ना कुछ होल्स होंगे, क्योंकि प्योर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा होल्स है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जो विद्युत ऊर्जा के कारण क्या करते, एक दूसरे को मतलब क्या करते, आर पार करते, ठीक है ना, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, अवक्षेप परत में यन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विद्युत क्षेत्र होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन यन की ओर गति करता है तथा शेष बचे कोटर पी क्षेत्र में रह जाते हैं, ठीक है, जो कि पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं और शेष बचे इलेक्ट्रॉन यन क्षेत्र में रह जाते हैं। इस प्रकार मतलब यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो बात यहाँ पे समझ लीजिए कि एक बार क्या हो रहा है कि पी क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो एन की ओर गति कर रहा है, ठीक है। अगर एन क्षेत्र की ओर कोटर है वो पी की ओर गति कर रहा है, तो जो भी इसमें कोटर है तो पी की ओर गति कर रहा है, जो भी इसमें बचा इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस प्रकार गति कर रहा है, मतलब एक दूसरे को गति कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका सिंबल है वो क्या कर रहा है, ऊपर भेज रहा है, ये वाला जो है वो नीचे भेज रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे प्लस हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें जो है पॉजिटिव निगेटिव के रूप में एक बैटरी का भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार है एन क्षेत्र में रह जाता है। तो इस प्रकार युक्ति एक बैटरी की भांति व्यवहार करती है, जो कि आपका सोलर सिस्टम के जैसा है, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कार्यविधि आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, और कार्यविधि जब 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझने में थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो तो आप जाके बुक से पीएन संधि या फिर डायोड के बारे में थोड़ा सा प्रॉपर नॉलेज ले लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर उसको आप आसानी से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको ये आसानी से एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जहाँ तक कन्फ्यूजन की बात है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी तो यहीं पे हो रही होगी, हमको पता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे समझने में आप लोगों की दिक्कत यही होगी कि ये कैसे यन और पी की ओर जा रहा है या फिर क्या। तो ये सारी चीज़ें आपको डायोड में पढ़ाई जा चुकी हैं या फिर पढ़ने को मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपली आपको 2 स्टेप याद रखने। पहला चीज़ आपको कार्यविधि में याद रखना है कि सहसंयोजक बंध, ठीक है, सहसंयोजक बंध बनाकर टूट जाते हैं किन हिस्सों में, तो इलेक्ट्रॉन और कोटे यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स में, ठीक है। अब चूंकि अवक्षेप परत में विद्युत ऊर्जा होता है जो कि पी क्षेत्र से और एन क्षेत्र की ओर होते हैं, वो उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होता है। विद्युत ऊर्जा के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एन की ओर गति करता है, कोटर पी की ओर गति करता है, तो इसलिए ये बैटरी की भांति व्यवहार करते हैं। चूंकि यही प्रक्रिया जो होता है वो चलते रहता है। चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एन की ओर गति करेगा, लेकिन उसमें कुछ शेष बचा हुआ कोटर क्या करेगा, पी की ओर गति करेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार होता है कार्यविधि, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।